क्वेश्चन नंबर 5 वैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, ये केस बेस पर ही आता है। समझते हैं क्या। चंपा और चमेली दो सहेलियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं। उन्होंने ये डायग्राम देखा और उन्होंने कहा कि ए बी सी डी चार लोग बैठे हुए हैं, अगर हम इसको मिला देते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। तो चमेली कहती है नहीं मैं डिसएग्री हूं, ये स्क्वायर नहीं बनता है। तो अब आपको बताना है कि चंपा सही है चमेली सही है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि चंपा कह रही है कि इन चारों को अगर मिलाते हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनता है और वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है। चमेली कहती है नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो बात आगे क्वाड्रिलेटरल की। तो चलिए जैसे अभी हमने ट्रायंगल के बारे में समझा ऐसे स्क्वायर के बारे में समझते हैं। पहले स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। स्क्वायर क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड्स। इट इज अ क्लोज फिगर ऑफ फोर साइड्स विच इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। इसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या जो आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत सारे टाइप्स के आपके सिलेबस में चार क्वाड्रिलेटरल आएंगे। एक है आपके पास रेक्टेंगल, एक है आपके पास इसके साथ में जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ये पैरेललोग्राम। दूसरा है स्क्वायर और इसके साथ आता है रोम्बस। ये चार टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमें देखने के लिए मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, इस तरह की फिगर होती है। स्क्वायर और जो क्या नाम है आपका पैरेललोग्राम फिगर यही होती है, बस थोड़ा सा तिरछा होता है। समझते हैं सिमिलरिटी क्या डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी इसका ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर होगा। दोनों में सिमिलरिटी ये। तो अगर मैं चार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, मैंने ए बी निकाल लिया, सपोज दैट मैं नाम दे दिया ए बी सी डी। मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, ए डी निकाला। ये चारों चीजें निकाल ली। उसमें क्या पता लगा भाई ए बी और सी डी बराबर है और बी सी और ए डी बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी तो दोनों की है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। नहीं, ये प्रॉपर्टी तो दोनों की है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने चार बार डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला भी तो हम ये नहीं बता सकते कि ट्रायंगल किस टाइप का है, मतलब रेक्टेंगल है क्या पैरेललोग्राम, ये नहीं लिख सकते, ये दोनों भी नहीं लिख सकते। फिर जज कैसे होगा कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो बार फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे लगेगा, ये ए और सी को मिलाया विच इज नॉन एज डायगोनल, बी को डी से मिलाया यह है डायगोनल। तो आपको इसमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैंने कहा था ना ये ट्रायंगल की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे चल के आगे रेक्टेंगल की प्रैक्टिस होगी, मतलब क्वाड्रिलेटरल की प्रैक्टिस होगी, जिसमें 3 बार निकाला था 6 बार निकालना पड़ रहा है। बस आपको मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है, पहले मजबूत बनाया गया था, अब आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितने मजबूत बने हैं। तो अब क्या करना है, ए सी और बी डी ये दोनों निकालने हैं। अब ए सी और बी डी डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो सिमिलरिटी तो दोनों में पता लग गई भाई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन बोथ फिगर्स। अगर आपका AC और BD बराबर आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा रेक्टेंगल, और AC और BD बराबर नहीं आ रहा वो आपका कहलाएगा पैरेललोग्राम। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। सिमिलरिटी समझ आ गई, डिफरेंस समझ आ गया कि भाई डायगोनल निकालना है। 6 बार हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल कहेगा, आपको पहले 4 बार निकालना है। चारों अगर बराबर नहीं है तो लिख दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी बी सी सी डी ए डी चारों निकाल लिए, चारों अलग अलग आ रहे हैं, सवाल खत्म। लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर कुछ और आता है, लाइक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो आपको दो डायगोनल निकालने पड़ेंगे, ए सी और बी डी निकालना पड़ेगा। ए सी और बी डी बराबर है तो रेक्टेंगल, बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर और रोम्बस, इसमें क्या होता है कि स्क्वायर और रोम्बस की फिगर भी सेम होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें भी 90 डिग्री होता है, इसमें 90 नहीं होता है, इसमें भी 90 नहीं होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये सिमिलरिटी है, ऑल साइड्स आर इक्वल। डिफरेंस क्या है, वही डायगोनल निकालना पड़ेगा। सेम इसमें भी डायगोनल निकालना पड़ेगा। इसमें जो डायगोनल होंगे वो बराबर होंगे, इसमें जो डायगोनल होंगे वो बराबर नहीं होंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। फिर क्वाड्रिलेटरल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उंगली पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो पांचों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, छठा मैं आपको करने के लिए दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल पहले पांचों देख लेते हैं। ठीक है, तो पांचों में क्या मुझे प्रूफ करना था कि भाई चंपा ने कहा स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, यानी कि ए बी बी सी सी डी ए डी निकालना है और चेक करना सब बराबर है या नहीं है। अगर सब बराबर है तो मैं डायगोनल्स निकालूंगा, ए सी और बी डी, वो भी बराबर है तो स्क्वायर कहलाएगा। मान लो सब बराबर आ रहे हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं है तो रोम्बस बन जाएगा, तो फिर चमेली जीत जाएगी।
तो देखते हैं कौन जीत रहा है कौन नहीं, कौन जीत रहा है कौन नहीं, चेक करते हैं, निकालते हैं अब जरा। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, चेक करिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है। ए है, पता ही होगा सबको, निकालना आता होगा। पहले एक्स पॉइंट लेते हैं, एक्स क्या है 3 और दूसरा 4, तो एक्स हो गया 3 4। बी क्या है, बी कहां, ये रहा, एक्स है 6 और 7, 6 और 7। सी क्या है, सी क्या है 9 और 4, 9 और 4। डी क्या है, चेक करते हैं, डी क्या है 6 और 1, 6 और 1। पहले एक्स लेना है और फिर वाई लेना है, ठीक है। लेने के बाद अब इसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे ए बी निकालते हैं, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। 6 - 3 हो गया 3 होल स्क्वायर ऑफ 3 होल स्क्वायर ऑफ 3 बन जाएगा 9 + 9 18। 18 मीन्स आपको इसको फैक्टर करके सिंप्लीफाई करना है, तो 9 × 2 बनता है ये बेसिकली, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 √2। ये आ गया ए बी। निकालते हैं बी सी 9 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 इसका होल स्क्वायर। 9 - 6 आ गया 3, 4 - 7 आ गया -3। अब आपका आंसर आ जाएगा 9 + 9। ओहो, ये भी 18 ही जा रहा है, वाह भाई वाह, चंपा सही होती दिख रही है थोड़ा सा। 9 × 2 3 √2। ओके, दो साइड तो इक्वल आ गई। अब देखते हैं तीसरी सी डी। चंपा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई, देखते हैं सही है गलत है। 6 - 9 प्लस 1 - 4, 6 - 9 हो गया आपका -3 प्लस -3, यह आ गया 9 + 9 18, यानी 9 × 2 √3। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, क्या बात है। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, तीनों इक्वली आ रहे हैं। एडी चेक कर लेते हैं, एडी कितना आ रहा है, एडी ये रहा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 1 - 4 होल स्क्वायर कहाँ जा रहा भाई, ये 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। लो भैया चंपा जी, आप तो अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गई, बिल्कुल सही जानी है आप। अभी तक तो भैया यही लग रहा है कि चंपा सही जा रही है, अभी हुआ नहीं है सवाल। अभी तो हमारे ये हो गया कि चारों साइडें बराबर निकल गई। तो क्या कंक्लूजन निकला है, यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल रहे हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब वेरीफाई करने के लिए हम निकालेंगे डायगोनल। क्या निकालेंगे, डायगोनल, ठीक है। तो ये फिगर में अभी थोड़ा सा यहां से रब कर देता हूं और निकालते हैं, इनके डायगोनल्स निकालते हैं जरा। देखिए भाई डायगोनल्स के लिए क्या निकलेगा, ए सी। तो 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर, तो आ गया ये 6 + 0 यानी कि 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6। एसी आ गया। एसी का डायगोनल का साइड से कोई रोल नहीं है, डायगोनल का साइड से कोई रोल नहीं है, हमें डायगोनल्स को आपस में चेक करना बराबर है या नहीं है। ये तो साइड से सारी बराबर हो चुकी है, अभी डायगोनल देखने हैं। नेक्स्ट बीडी 6 - 6 होल स्क्वायर 7 - 1 होल स्क्वायर, तो 6 - 6 0, 7 - 1 6, ये आ गया 36, ये आ गया 6। ओए होए होए होए, तो चंपा जी आप बिल्कुल सही हैं और चमेली डिसएग्री थी, वो गलत है। तो चंपा सही है। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखना क्या है आपको, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 3 √2 एंड ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6। सो चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। इट इज अ स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर। ठीक है भैया लोग, अच्छा लोग, चलो नोट करिए।